going to see the introduction of psychosocial development. Okay, so we are going to see who is this Erik Erikson. Erik Erikson was the father of psychosocial development. ठीक है, so जो एरिक एरिक्सन है उसको हम फादर ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. नाउ चिल्ड्रन लव एंड वांट टू बी लव्ड. दे वेरी मच प्रीफर द जॉय ऑफ अकम्प्लिशमेंट टू द ट्रैप ऑफ हेटफुल फेलियर. डू नॉट मिस्टेक अ चाइल्ड फॉर हिज सिम्टम. तो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, ही वॉज द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज टेलिंग दैट जो बच्चे होते हैं वो क्या फील करते हैं, दे वांट कि उनको प्यार मिले. ओके, दे वांट लव एंड दे वांट टू बी लव्ड. ओके, तो जब उनको लगता है, बच्चों को लगता है कि वो ज़्यादा जॉयफुली या फिर वो ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, लोग उनको प्यार करें, पेरेंट्स उनको प्यार करें, तो उतना ही बेटर वो अपने लाइफ में वो क्या करेंगे. देन यहाँ पर बोला गया है, डू नॉट मिस्टेक अ चाइल्ड फॉर हिज सिम्टम्स. बच्चे होते हैं वो अपने एज के हिसाब से वो क्या करते हैं, एज के हिसाब से उसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है या फिर जो भी साइंस है वो देखने को मिलता है, और हमें वो बच्चों को जज नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, वी शुड नॉट जज देम. या फिर किसी भी तरह का साइन एंड सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलता है बिहेवियर वाइज, तो उसमें हमको जज नहीं करना है. ओके, और उसको हमको मिस्टेक नहीं करना है. Erik Erikson, he was born in June 15, 1902 in Frankfurt, that is Germany. Okay, and he died in May 12, 1994, USA में. In 1920s, he began to study child psychoanalysis at the Vienna Psychoanalytic Institute. ठीक है, तो 1920 में उसने क्या किया, उसने साइको इंस्टीट्यूट में जो कि वियना में है, ओके, उसने चाइल्ड साइको एनालिसिस को स्टडी किया. ठीक है, एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट में हम देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे, उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे. ओके, देन वी आर गोइंग टू सी द वर्ड्स टू डेवलप, देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड आउटकम्स यू आर गोइंग टू सी. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी इज 0 to 18 मंथ, दैट इज इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है. ओके, वर्ड्स टू डेवलप क्या होता है, उसमें होप डेवलप होता है. अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता है उसमें, फीडिंग कंफर्ट, बिकॉज दिस आर द चिल्ड्रेन. ओके, जो भी इन्फेंट्स बेबी होते हैं उसमें फीडिंग कंफर्ट होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड किए होते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम. अब क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इज माई वर्ल्ड सेफ. अब ये जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, ये क्या सोचते हैं कि मेरा जो दुनिया है या फिर जिस वर्ल्ड में मैं स्टे करता हूँ, क्या मैं सेफ़ हूँ. ओके, उनको क्या होना चाहिए, उनको सेफ फील होना चाहिए कि क्या मैं वहाँ पे सेफ़ हूँ, या फिर मैं जिसके साथ भी रह रहा हूँ क्या मैं उसके साथ में सेफ हूँ. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनके मन में आता है. चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड अफेक्शन. अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट. ओके, तो चिल्ड्रन जो होते हैं, इन्फेंट, वो क्या करते हैं, उनको ट्रस्ट करना चाहिए. उनको लगता है कि वो कोई भी उनको टेक केयर करे, वो उनको ट्रस्ट करे, फुली केयर करे. और केयर तभी होता है जब हम, जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट होते हैं, जब हम उसको प्रॉपर केयर देंगे, जब हम उनको बहुत ही प्यार से उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसको हम ये फील करवाएंगे कि वो क्या है, इस वर्ल्ड में सेफ़ है और हमारे साथ सेफ़ है. अगर हम उनको ये फीलिंग्स नहीं देते हैं, ये ट्रस्ट नहीं देते हैं कि हम उनका केयर अच्छे से कर रहे हैं या फिर वो सेफ़ फील करे, तो क्या हो जाएगा, बच्चा को मिसट्रस्ट हो जाएगा. नाउ यू हैव सीन मेनी ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन दे आर विद देयर केयर गिवर लाइक पेरेंट्स, ओके, मॉम एंड डैड, they feel very comfortable with they feel very safe, but they do not go to stranger easily. Okay, वो क्या करते हैं, stranger को easily नहीं जाते हैं उनके पास. ठीक है, so that is about infancy. Then you have early childhood, that is 2 to 3 years. 2 to 3 years में क्या होता है, early childhood. अब conflict में देखेंगे autonomy versus shame and doubt. Words to develop में will, toilet training and dressing, that is the important events of the children. And question to be answered is, can I do things by myself or always rely on others. अब autonomy का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, है ना, कि उनको क्या चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए. आप उनको वो मतलब हर एक चीज़ को जो भी करे वो अपना मर्जी से करे. ओके, बाय हिज विलिंगनेस ही वांटेड टू डू द थिंग्स. और उनको क्या लगता है, वो उस चीज़ को इन्जॉय करता है. ओके, सो अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, उसको शेम या गिल्ट फील होगा. नाउ चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. सक्सेस टू फीलिंग ऑटोनॉमी, फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग एट शेम एंड डाउट. ओके, तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि उनको उस समय फ्रीडम चाहिए होता है कि जैसे कि अगर उनको कोई भी चीज़ करना है, कुछ भी करना है, तो उनको क्या होता है, दे विल नो हाउ टू कंट्रोल इट, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं. ओके, और उसमें थोड़ा थोड़ा स्किल्स और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है उस टाइम पे. ठीक है, अब अगर उसको हमने टॉयलेट ट्रेनिंग दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो अपने से जाएगा. और ये चीज़ें बच्चा को क्या करता है, वो उनको अच्छा लगता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ओके मुझे फ्रीडम दिया गया है. मगर अगर ये चीज़ें हम उनको नहीं करने देते हैं तो वो क्या होगा, वो उनको शेम होगा या फिर उनको डाउट फील होती है. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज प्री स्कूल, दैट इज़ 3 to 6 years. अब प्री स्कूल का हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉडलर भी बोलते हैं. ठीक है, दैट इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या होता है, इस एज में जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. ओके, नाउ वर्चुअल डेवलप में क्या होता है, पर्पस, हर पर्पस के साथ वो क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है. देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एक्सप्लोरेशन एंड प्ले, बिकॉज दिस इज द टाइम, ये जो 3 to 6 years एज है, ये क्या है, प्ले टाइम है. इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको खेलना कूदना ये सारी चीज़ें पसंद आते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन टू बी आंसर में क्या है, एम आई गुड और बैड. अब ये बच्चों को देखा होगा आपने
अपने के जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स बच्चे होते हैं, जब हम उनको थोड़ा सा भी बोल देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रूठ जाते हैं। उनके दिमाग में ये आता है, जब उनको डांटते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, मतलब मैं अच्छी हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ओके, सो दे आर गोइंग टू फील बैड. Children begin to take initiative in their activities and explore their environment. But if they are constantly criticized or discouraged, they may develop a sense of guilt and lack of initiative. अब जैसे कि हमने देखा है कि ये एज में बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। और उस चीज़ को क्या करना है, पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना। और अगर हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और बदले में हम क्या करते हैं, बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं कि तुमने तो अच्छा नहीं किया, फिर बाकी बच्चे ने आपसे ज़्यादा अच्छा किया है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका जो इनिशिएटिव लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फिर वो उतना अच्छा से नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसीलिए क्या करना है, इस एज के बच्चों को अच्छे से ये करना है, अच्छे से उसको एक्सप्लोर करने देना है, ताकि जो भी वो करना चाहता है, ताकि वो अपने मन से करे और अच्छे से करे। और उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में उसको हम अप्रिशिएट करेंगे ताकि उनको मोटिवेशन हो। ठीक है, नाउ next one is school age, that is 6 to 12 years, industry versus inferiority. Okay, that is the conflict. Now virtue tableau is competency. अब 6 to 12 years में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी होती है, जो कि स्कूल एक्टिविटीज़ में बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं इस एज में। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ कैन आई बी गुड। अब इनको लगता है, क्योंकि इससे पहले तो उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं था, अब ये सोच रहे हैं कि क्या, क्योंकि उस टाइम के जो बच्चे होते हैं, जैसे हम उनको किसी भी बच्चे को शाबाशी देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो उसको करने के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। और अगर उनको थोड़ा सा भी अपना वीक पॉइंट समझ में आ गया, तो उसके मन में क्या होता है कि आई एम नॉट डूइंग गुड, और तब जाके वो सोचते हैं कि कैसे मैं अच्छा करूँ। कि जैसे एक बार फेल हो गया एग्जाम में, या फिर हो सकता है कि स्पोर्ट में अच्छा नहीं गया, या फिर हो सकता है कि उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी चीज़ में वो अच्छा नहीं किया है, तो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, अपने आप को लगता है कि इन्फीरियोरिटी उसको फील होता है, एकदम उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाती है ना। तो इस कारण से क्या होता है, हमको बच्चे को अप्रिशिएट करना है। चिल्ड्रन बिगिन टू कंपेयर देमसेल्फ टू देयर पीयर्स एंड स्ट्राइव टू मास्टर न्यू स्किल्स। ओके, तो जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, हमको उसको अपने ही पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, उसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो बच्चा सोच रहा था कि मैं कर पाऊंगा, मगर क्या कर रहा है, अभी वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि आपने उसको क्या किया, किसी और बच्चे के साथ कंपेयर किया, तो उसके मन में ये चीज़ बैठ जाता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमको कंपेयर नहीं करना है। चाइल्ड्स एबिलिटी टू वर्क हार्ड, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्राइड इन अकम्प्लिशमेंट। अगर जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अगर वो मेहनत करता है ओके अपना पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या होता है, उसको बहुत प्राउड वाली चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अकम्प्लिशमेंट मिलती है उसको। मगर इफ़ दे डोंट, दे फील डिस्करेज, इनकॉम्पिटेंट, लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम। अगर ये चीज़ें उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, है ना, या फिर तुम अच्छा नहीं करो, तुम्हारे दोस्त ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो बच्चा डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, और वो दोबारा उनको जो भी हम बोलते हैं वो उस चीज़ को सुनता नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, बच्चे का सेल्फ स्टीम जो है वो क्या होता है, लो हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू से इज एडोलेसेंस, दैट इज़ 12 to 19 ईयर्स, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यहाँ पर बच्चे लोग को इस एज में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी का जरूरत होती है। दे आर मच कॉन्शियस अबाउट दिस। ओके, वर्चुअल डेवलप में क्या होता है, फिडेलिटी। ओके, फिडेलिटी, देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सोशल रिलेशनशिप, आइडेंटिटी। अब यहाँ पर बच्चे बड़े हो रहे हैं और इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी, रिलेशनशिप। लेट्स सी, हु एम आई, वेयर एम आई गोइंग। यहाँ पर इसका क्वेश्चन टू बी आंसर क्या है, उसके मन में क्या आता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। ओके, this stage is characterized by a period of intense self-exploration and questioning. As adolescents try to understand who they are, what their place in world is, and what their values and beliefs are. Okay, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या आइडेंटिटी है, मैं किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या फिर मैं अच्छी भी नहीं हूँ, ये सारे क्या होते रहते हैं, उसका माइंड में आते रहता है। ठीक है, मेरा क्या वैल्यूज़ है, व्हाट बिलीव्स डू आई हैव। एग्जांपल, एडोलेसेंट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर इंटरेस्ट, अनेबल टू सेटल ऑन कंसिस्टेंट आइडेंटिटी। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करते हैं, बहुत बार अपना माइंडसेट को चेंज करते रहते हैं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, इस तरह से उसका दिमाग चलते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना जो आइडेंटिटी होती है लाइफ का, उसको सेटल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंडसेट नहीं है, वो हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड का एज क्या है, 20 to 40 ईयर्स। ठीक है, अब 20 to 40 ईयर्स में देखेंगे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, अब वर्चुअल डेवलप में क्या है, लव, सबको लव का जरूरत पड़ेगा, है ना। नाउ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इज इंटीमेट रिलेशनशिप। ओके, इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज, एम आई लव्ड एंड वांटेड। अब बड़े हो चुके हैं और हर बड़े लोग को लगता है जितना बड़ा होते जाते हैं उतना ही हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हमें फ़र्क पड़ने लग जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या सोचते हैं, एम आई लव्ड एंड वांटेड। ओके, क्या मेरे को कोई प्यार करता है या फिर क्या कोई मुझे चाहता है। ठीक है, नाउ आउटकम क्या है, यंग अडल्ट्स नीड टू फॉर्म intimate, loving relationship with other people's success lead to strong relationship, while failure results in loneliness and isolation. Okay, आउटकम में क्या होता है, जो यंग अडल्ट होते हैं उनको क्या होना चाहिए, दे शुड फॉर्म अ वेरी गुड रिलेशनशिप, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि सक्सेस की तरफ लेके जाए, है ना। तभी जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर हम इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं तो क्या होता है, पर्सन को लॉनलीनेस फील होगा और वो अपने आप को आइसोलेट भी कर लेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मिडिल
adulthood, that is 40 to 65 years. Generativity versus stagnation. Okay, that is virtue develops is care, and important event is work and पैरेंटहुड. अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और मेच्योर हो चुके हैं, है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, हम वर्क हार्ड करते हैं. किसके लिए वर्क हार्ड करते हैं? फ्यूचर के लिए वर्क हार्ड करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन टू बी आंसर. विल आई प्रोवाइड समथिंग ऑफ रियल वैल्यू. ओके, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से कि मेरा लाइफ में क्या वैल्यू है, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ. डिज़ायर टू मेक लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड थ्रू पेरेंटिंग, मॉनिटरिंग, टीचिंग, ओके, एंड इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी. ओके, तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि अभी तो पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हम कैसे अपने कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं. ओके, कैसे हम दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे पेरेंटिंग दे सकते हैं अपने बच्चों को, कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना. और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में मेरा क्या रोल होगा, जैसे मैं लोगों को हेल्प करूँ. आउटकम क्या होगा? इंडिविजुअल विथ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जेनरेटिविटी फील दे हैव मेड पॉजिटिव इनपुट एंड कंपेयर्ड विथ वेल बिलोंग being of future generation if it is failures feeling of और ओके. तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, जेनरेटिविटी डेवलप हो रही है फिर. ठीक है. ओके, उसको लगता है कि मैंने क्या कर लिया, बहुत सारा चीज़ अचीव कर लिया है. ठीक है. अगर उसको ये सारी चीज़ें अगर पता चलता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, इतना पैसा कमाया, खर्च कर दिया, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, तो उस केस में पर्सन को क्या लगता है, उस केस में पर्सन को अच्छा नहीं लगता है और उसको लगता है कि मैं कहीं क्या हो गया हूँ, स्टक हो गया हूँ. ओके, द पर्सन फील स्टैग्नेशन. ओके, नाउ लास्ट वन इज मेच्योरिटी स्टेज, दैट इज अबाउ 60 ईयर्स. अब 60 ईयर्स के अबाव क्या होता है, ईगो आइडेंटिटी होता है वर्सेस डिस्पेयर. ठीक है. ना वर्चू डेवलप में क्या होगा, विजडम. ओके, एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स में रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ. अब क्या होता है, बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब 65 ईयर्स हो रहा है, 60 ईयर्स हो रहा है, उस एज में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. क्या रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि आज तक हमने कैसे ज़िंदगी जिया है एंड हमने क्या किया है, हमने नहीं किया है आज तक में, है ना. बाकी लोग के लिए, गरीबों को मदद किया है कि नहीं, या फिर किसको मेरा मदद चाहिए था, ये सब हम क्या करते हैं अपना लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. या फिर जैसे कि अगर हमारा ड्रीम कोई प्रोजेक्ट होता है या फिर ड्रीम होम रहता है, हर एक सपना होता है हमारा, है ना, बिजनेस होता है, वो हमें मिला या नहीं मिला, हम कर पाए कि नहीं मिले, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हमारा जो विजडम है उसको हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि हमने कितना किया है अपने लाइफ में. देयर आई लिव्ड अ फुल लाइफ. ओके, हैव आई लिव्ड अ फुल लाइफ. यहाँ पर वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो रियलाइज़ कर रहा है कि क्या मैं अपना पूरा ज़िंदगी में जिया हूँ अभी तक या फिर मैं नहीं जिया हूँ अभी तक, है ना. ये चीज़ें उसके दिमाग में रहता है. नाउ older adults need to look back on life and feel a sense of fulfillment. जो older adults होता है, जब वो अपनी लाइफ को देखते हैं, ओके, पीछे की जो लाइफ को देखते हैं, उनको क्या होना चाहिए, एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होना चाहिए, उनको सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है. सक्सेस 8 थिंग स्टेट लीड्स टू अ फुलफिलिंग ऑफ विजडम वाइल फेल्यूर रिजल्ट्स ऑन रिपीटिंग बिटरनेस एंड डिस्पेयर. ठीक है. तो इसको अब क्या होता है, जो भी ओल्ड एज होते हैं उनको समझ में आता है कि मैंने जितना भी सोचा था वो मैंने कर लिया है और वो क्या कर रहा है, फुलफिलमेंट लाइफ वो जी रहा है. ठीक है. और बाकी अगर उस एज तक भी अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा बिटरनेस होता है, डिस्पेयर होता है. ओके, लाइक